शून्य स्वभाव। हमारा विकल्प शून्य स्वभाव पर नहीं है, शून्य बात पर। जो वस्तु स्वभाव है उसका कोई विकल्प नहीं है। जो वादी बन जाते ना, वादी बन जाते ना, वे मिथ्यात्व को फैलाते हैं। शून्य स्वभाव, तो शून्य स्वभाव दृष्टि समझो। शून्य यानी रिक्त, अभाव। मैं शून्य हूं, मैं शून्य हूं। नास्ति धर्म बालक। मैं जैन शादवादी शून्य को कहेंगे नास्ति धर्म। अशून्य स्वभाव, मैं अशून्य स्वभावी हूं, अस्ति धर्म। बराबर। मैं पर भावों से पूर्ण रहित हूं, शून्य, नास्ति। मैं स्वभाव में पूर्ण हूं, अशून्य, अस्ति। आप अच्छे, आप अनलप्य ही मानते हो एकांत से। हम शादवादी कहते हैं अवाच्य भंग। अवाच्य भंग अवाच्य ही नहीं है, अनंत वाच्यों का पिंड है, उसका नाम अवाच्य धर्म। बोलो सम के साथ। अनंत वाच्यों का पिंड है, उसका नाम है अवाच्य धर्म। अनंत वाच्यों को हम एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए अवाच्य भंग। अवाच्य अभाववाची नहीं है, अवाच्य अवस्तुवाची नहीं है। अवाच्य जो धर्म है वह है, इस बात को कह रहा है इस वस्तु में अनंत धर्म है, परंतु वचनों में अयोग्यता है एक साथ कहने की। वचनों में असमर्थता है, वचन अयोग्य हैं, उतना बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए अवाच्य भंग है। अवाच्य भंग क्यों बना के रखा? कहीं बोल नहीं पा रहे हैं तो अभाव में ना देख लो। जज साहब, अवाच्य भंग हमने शादवादियों ने क्यों स्वीकार किया है? धर्म अनंत है, अनंत धर्मात्मक, अनंत धर्मस्तत्वम। सूत्र नहीं भूलना कभी। अनंत धर्मस्तत्वम, अनंत धर्मात्मक तत्व है। अनंत धर्मात्मक तत्वों को युगपत कहने में असमर्थता है। अरहंत सर्वज्ञ केवली देव भगवंत भी अनंत धर्मणस तत्वम पश्यन्ति, एक साथ देखते एक साथ जानते हैं, पर अनंत धर्मों को जानने वाले, अनंत धर्मों को देखने वाले, यहाँ सर्वाणि चराचराणि विधिवत द्रव्यान गुणान, द्रव्यान तेषां गुणान पर्यान भूत भावी भवितः सर्वान सर्वान सर्वदा। जो भूत भावी संपूर्ण द्रव गुण पर्यायों को युगपत जानीते ते सर्वज्ञ उच्चते। वे सर्वज्ञ हैं, वे सर्वज्ञ एक साथ तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायी दर्पण तल विसकला प्रतिफलति पदार्थ माल का यत्र। वे सर्वज्ञ अनंत धर्मात्मक द्रवगुण पर्यायों को युगपत जानते हैं, लेकिन क्या सारस्वत जी युगपत कहते हैं? सर्वज्ञ जानते हैं कैवल्य से, सर्वज्ञ जानते हैं कैवल्य से। सर्वज्ञ की वाणी भी हमारे पास आती श्रुत से। वचनात्मकम श्रुतम, वचनात्मकम श्रुतम, स्वार्थम ज्ञानात्मकम, परार्थम वचनात्मकम, सर्वार्थ सिद्धि। तो सर्वार्थ सिद्धि तो सभी मुनिगणों को कंठहार बनाना चाहिए, क्योंकि जो परिभाषा सर्वार्थ सिद्धि में लिखी गई है वीरसेन स्वामी ने वही स्वीकार किए हैं। अकलंग स्वामी ने एक एक वार्तिक बना के रखा है। श्लोक वार्तिक विद्यानंद स्वामी ने उसके सूत्रों को स्वीकार किया है।
ऐसा कोई पृथ्वी पर पूज्यपाद स्वामी के बाद आचार्य भगवंत नहीं हुए जिन्होंने पूज्यपाद स्वामी के सर्वास्ति के परिभाषाओं को कहीं काटा हो। एक भी आचार्य नहीं हुए। पूज्यपाद का अनंत उपकार है, अनंत उपकार हो। आपको अपने पूज्यपाद पर गर्व होना चाहिए जयंत सागर जी। आपको अपने आचार्य पूज्यपाद जैसे आचार्यों पर गर्व होना चाहिए इस बात का कि वे हमें ऐसे महान ग्रंथ दे गए, आपको बेकारी नहीं बनाने दिया, नहीं तो बेकारी बन जाते। से जैनेन्द्र व्याकरण, समाधि तंत्र, इष्टोपदेश, 10 भक्ति, आयुर्वेद शास्त्र सब कुछ दिए। चलिए, स्वार्थम ज्ञानात्मम स्वार्थम वचनात्मम परार्थकम। तो श्रुति ज्ञान स्वार्थ परार्थ भूत है, बाकी संपूर्ण ज्ञान स्वार्थ स्वार्थ। तो शून्य शून्य अवाच्य भंग, प्रभाव शून्य। शून्य यानी स्वभाव। जब दर्शनों के रहस्यों में जाओगे ना, आपकी दृष्टि में झलकना प्रारंभ हो जाएगा स्वभाव। तो स्वभाव को शून्य कैसे कह दिया? स्वभाव की अनुभूति में कुछ नहीं है। स्वभाव प्रभावों से शून्य वही स्वभाव है। पुनः ये शून्य शून्य अनुभूति, शून्य अनुभूति। ग्रस्तों से पूछो, स्वयं से पूछो। एक ग्रस्त कामनी की कामना में शून्य हो गया, कामनी की कामना में शून्य हो गया। जिससे प्रेम था उसे ही देख रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा है, शून्य। क्या बोलते, क्या सन्न हो गए हो? शून्य योगी स्वात्म रमणी में तल्लीन हो गया है, कुछ बाहर का भेद ही नहीं रहा है, शून्य स्वभाव। शून्य सिद्ध स्वभाव, ओंकारम बिंदु से युक्तम। शून्य स्वभाव, ओंकारम बिंदु से युक्तम। बिंदु से जो ओंकार है वो शून्य है, सिद्ध। कर्म शून्य, स्वभाव अशून्य, सिद्ध परमात्मा। ऐसे जैन सिद्धांतों को ले लेकर के लोगों ने चिंतन कर लिए। सप्तभंगी को 4 भंग तक छोड़ दिया। बुद्धों ने 4 भंग स्वीकार किए और 3 भंग छोड़ दिए। अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति अभाज्य। ये 4 भंग माने किन्ने? बुद्धों ने। जैन कहता शायद अस्ति नास्ति, शायद अस्ति, शायद नास्ति, शायद अस्ति नास्ति, शायद अवाच्य। अस्ति अवाच्य, नास्ति अवाच्य, अस्ति नास्ति अवाच्य। अब वो समय पुनः शास्त्र ज्ञान का बढ़ चुका है, ये आपको स्वीकार करना चाहिए। और प्रत्येक आप जैसे युवा मुनियों को स्यादवाद के पर रूप, स्यादवाद के लिए परिपूर्ण रूप से समझना चाहिए। कभी भी कोई आपसे वैज्ञानिक प्रश्न कर सकता है, कभी कोई दार्शनिक प्रश्न कर सकता है कि आप स्यादवाद के बारे में क्या समझा सकते हो। ये 7 नाम लेने से काम नहीं चलेगा। सप्तभंगी को प्रमाण सप्तभंगी, नए सप्तभंगी के रूप में समझाना पड़ेगा। और फिर प्रमाण नए सप्तभंगी को समझाते समय प्रयोगात्मक दिखाना पड़ेगा। वो सप्तभंगी जो आपकी है, धर्म ग्रंथों में ही लगाना ये इतना ही नहीं है। घर की प्रत्येक क्रिया में, राजनीति की प्रत्येक क्रिया में, न्याय नीति की प्रत्येक क्रिया में सप्तभंगी का प्रयोग है। जितने ये तुम्हारे मोबाइल बन रहे हैं, कंप्यूटर बन रहे हैं, सब में सप्तभंगी का प्रयोग है।
सप्तभंगी है। फिर अनेकांत कह रहा अनंत धर्मस्तत्वम। अमृतचंद स्वामी ने जो दृष्टिपात किया है तत्व में वो अत्यंत गंभीर है। इधर देखो, परमागमस्य बीजम जातन सिंदुर्धानम सकल नय बिलिस्तानम नमामि विरोध मथनम। विरोध मथनम नमामि अनेकांतम। जो विरोध का मंथन करने वाला उसका नाम अनेकांत, उसको मेरा नमस्कार। इसलिए प्रत्यक्ष में ही तो बंद रखा, प्रत्यक्ष में भी सुलक्षणम अन्य व्यावृत्य। प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत, भाई प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत सुलक्षण परस्पर में कैसा है? असंश्लिष्ट। प्रत्यक्ष गृहीत में सुलक्षणम अन्य व्यावृत्य। अन्य व्यावृत्ति का अर्थ है असंश्लिष्ट, बराबर। अन्य व्यावृत्य तो अन्य से रहित, असंश्लिष्ट और क्लिष्ट कर दिया। असंश्लिष्ट अच्छा रहने तो दिख रहा हमको। तो प्रत्यक्ष गृहीत में भी सुलक्षण अन्य व्यावृत्य। प्रत्यक्ष से द्वारा गृहीत ही सुलक्षण परस्पर में असंश्लिष्ट परमाणु लक्षण है। अब बालक देखना मित्र, इससे वो बना उससे बना, संयोग है संयोग है संयोग है, ऐसा नागार्जुन का कथन है। शून्य बात, ठीक है। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा तो हमारी तरफ देखो। नागार्जुन का सिद्धांत शून्य बात का सिद्धांत है, और शून्य पर नागार्जुन ने बहुत बड़ी स्थापना की। सारे जगत को शून्य कह करके वस्तु की उत्पत्ति को स्वीकार किया, वस्तु की उत्पत्ति को स्वीकार किया संयोग से, संयोग से, संसर्ग से। संसर्ग हानि सकलार्थ हानि, जैनाचार्य कह रहे समन्वद स्वामी। संसर्ग हानि सकलार्थ हानि, ये सब हम क्यों लेके आए? करूं 2 मिनट बाद। संसर्ग हानि सकलार्थ हानि, संसर्ग हानि सकलार्थ हानि। ओ बालको, संसर्ग हानि सकलार्थ हानि, थोड़ा जोर दो इस पर। संसर्ग हानि सकलार्थ हानि। अब इसमें क्या आ रहा है सारस्वत जी? संसर्ग हानि सकलार्थ हानि। आपने कहा ये जीव है, ठीक। मैं सुगत दर्शन से बात कर रहा हूं। वो कह रहे हैं जीव है, स्वतंत्र वस्तु नहीं है। चार्वाक कहता है भू चतुष्टय से आत्मा की उत्पत्ति, पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये भू चतुष्टय मान करके अथवा पंचभूत मान करके आत्मा की उत्पत्ति मान रहे हैं। कौन? चार्वाक। चारुबाक, चारुबाक, 4 बाक है उसके पास, इसलिए उसका नाम है चारुबाक। अब 4 बाक कौन कौन से सुनाए क्या? उनके पास 4 बातें हैं। वो 4 बात पर लगा बनाया दर्शन टिका है, उस दर्शन का नाम है चारुबाक। चरु, आप बोलते ना चरु, चरु सुंदर भी होता है, लोगों को बड़े सुंदर लगते हैं उसके 4 बाक, इसलिए भी सुंदर। यावत जीवम सुखम जीवित, जब तक जीना है सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, ऋण लेके घी पियो। भस्मी भूतस्य देहस्य, तीसरा भस्म हो जाएगा। पुनरागम कुतः, फिर से आगमन किसने देखा? ये 4 वचन है उसके।
तो ये बड़े मीठे लगते हैं, युवा पीढ़ी सुन ले इनको। बोले ठीक तो है, जो मर गया दिखाने बताने दोबारा आए नहीं कोई। बोले जब तक जियो सुख से जियो ना, घर में खाने को ना लेके घी पियो ना, जब भस्म हो जाएगा फिर किसने आना देखा। ऐसा वचनों पर, इन 4 वचनों पर टिका है दर्शन, उसका नाम है चारुवाक। ठीक है, अब हम चल रहे शून्यवाद के पास। वो भी नैरातवादी है, बुद्ध नैरातवादी है। उनका मोक्ष ही आत्मा का विनाश है। जो आत्मा का विनाश बना रहे हैं आप। संसर्ग हानि सकलार्थ हानि। आपका सिद्धांत क्या है नागार्जुन का? कोई वस्तु स्वतंत्र नहीं है। शून्यवाद क्या कह रहा है? कोई वस्तु स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र नहीं है, वस्तु नहीं है। वस्तु है, स्वतंत्र नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? वस्तु है, स्वतंत्र नहीं है। तो कैसे वस्तु है? बोले निमित्तों से मिलकर के बनी है, स्वतंत्र कोई वस्तु नहीं है। तो हमारा प्रश्न है जैनियों का, किन निमित्तों से बन के बनी वस्तु? इसका उत्तर दो आप समकित सागर जी। किन निमित्तों से बनी तुम्हारी वस्तु? 2 होंगे तभी तो बनेगी वस्तु। और निमित्तों से बनी, उसमें कोई उपादान नाम की वस्तु होगी कि नहीं होगी? निमित्त किसका है? आप निमित्त से जीव की उत्पत्ति मानते हैं। 1 2 2 को मिलाकर के वस्तु बन गई। आपका सिद्धांत संसर्ग हो गया ना। संसर्ग से तुमने वस्तु बनाई है, संसर्ग से वस्तु बनाई ना। संसर्ग हानि सकलार्थ हानि। यदि 2 में से एक भी संसर्ग का विनाश होगा तो अर्थ का ही विनाश हो जाएगा। इसलिए हमने संसर्ग से वस्तु उत्पत्ति नहीं बनाई है, वस्तु में निमित्त निमित्तिक संबंध बनाया है। वस्तु त्रैकालिक है, उसका नाम द्रव्य है। ये जैन बोल रहा। वस्तु त्रैकालिक है, द्रवणशील है, द्रवणशील है, प्रमनशील है, उसका नाम द्रव्य है। द्रव्यति अद्रव्यति, द्रव्य स्वभाव द्रव्यम, द्रव्य स्वभाव द्रव्यम। जो द्रव्य का स्वभाव द्रव्य, वो कैसा द्रव्य है? द्रोषति, द्रव्य सुनो, द्रव्यति द्रोषति अद्रव्यति। अरे तुम लिट लिट वर्तमान लट ये लगाओ, भूत भावी भविष्य 3 लकार लगाइए आप। द्रव्यति वर्तमान, द्रव्यशति भविष्यति, द्रोषति बोलो, और अद्रव्यति ये भूत, ये भूतकाल। जो वर्तमान में प्रमन कर रहा है, भविष्य में प्रमन करेगा, भूत में प्रमन कर चुका है, वही द्रव्य है। जो कैसा है? स्वभाव विभाव भूत है। इसने पूरे समय सार और तत्व को समझा दिया। हमने अनन्य रूपभूत माना, अन्य भूत माना है। द्रव्य गुण को अनन्य भूत माना है और पर्याय को अन्य भूत माना है, प्रमनशील माना है। और आपका समय हो गया। तो विकल्प योजना अविलप्य थे। एक शब्द ने क्या, कितना गहरा शब्द विषय दिया आपको। सो लक्षण व्यावृत्य, अपने लक्षण से व्यावृत्य। ठीक है, साधारण कारत्या, साधन कारण से प्रतिभाषणम, जो प्रतिभाषण है, सामान्य विकल्प 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 अविलप्य योजना अविलप्य थे। तो अन्य सामान्य के व्यावृत से उस साधारण आकार से प्रतिभासमान सामान्य, वो कैसा है? अविलाप विकल्प, अविलाप की योजना से अविलप्य, अविलप्य योजना अविलाप्य अस्ते, अविलाप की योजना से अविलाप्य यानी वाच्य। और इस प्रकार से सामान्य द्वारा स्वलक्षण अविलाप्य
कहा जाता है, क्योंकि सामान्य और सुलक्षण में भेद का अभाव है। सामान्य सुलक्षण में भेद का अभाव है। सामान्य सुलक्षण में सामान्य सुलक्षण में भेद का अभाव है। महात्मा जी, सामान्य सुलक्षण में भेद का अभाव कौन बोल रहा है? ये जैन कह रहे हैं। सामान्य सुलक्षण में भेद का अभाव है। डॉक्टर जज साहब, चांदलीवाल जी, कैलाश भैया, जीव द्रव्य। तो मित्र, आप जीव द्रव्य हो, क्या ज्ञान दर्शन युक्त नहीं हो? ज्ञान दर्शन युक्त नहीं हो। सामान्य सुलक्षण में भेद का अभाव। जीव द्रव्य ज्ञान दर्शन युक्त है। जीव द्रव्य सामान्य जीव द्रव्य में ज्ञान दर्शन का लक्षण है। सामान्य लक्षण में भेद का अभाव है। बोलो। इसलिए निर्विशेषम ही सामान्यम भवेत् खर विषाणवत्। बोलिए एक साथ। देखो जज साहब, ये लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं? बोलिए फिर से। तद्वत ये भी। ठीक है, अब शेष आगे नच से पढ़ेंगे।